खुशबू की नगरी कन्नौज, इत्र की नगरी कन्नौज, और अगर हम कहें कि सियासत की नगरी तो भी कन्नौज। एक लंबे समय से कन्नौज में सियासत होती आ रही है केवल एक ही परिवार की, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर जो सुब्रत पाठक ने जिस तरीके से यहां पर चुनाव जीता, सुब्रत पाठक ने इस कड़ी को तोड़ा और सांसद बने। उसके बाद विधानसभा चुनाव में यहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 3 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, एक समाजवादी पार्टी ने। मैं इस क्षेत्र में हूं इस समय, यहाँ पर देख रहे हैं कि दुकान के सामने तमाम सारे युवक लोग मौजूद हैं, इनसे मैंने यहाँ पे बात करना चाहेंगे। एक बार इसके पहले लोगों से बात करें, हम पहले यहाँ की जाति, अगर यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको ज्यादा समीकरण, यहाँ के लोकल समीकरणों की बड़ी जानकारी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या है, चुनावी समीकरण क्या है? यहाँ लोधी राजपूत है 85,000 वोट, और छत्री वोट है 25,000, और दलित वोट 1,10,000 है, यादव वोट 72,000 है, मुस्लिम 31,000, पाल 40,000 है, ब्राह्मण 30,000 है। ये आंकड़े थे तिरवा विधानसभा क्षेत्र जो कि कन्नौज में आता है। अब तिरवा विधानसभा क्षेत्र के क्या कहते हैं लोग, मैं बारी बारी से यहाँ पे लोगों से बात करूंगा। आप बताइए तिरवा में क्या करना चाहते हैं आप? तिरवा में चुनाव हो रहा है जी विधानसभा का, परसों वोटिंग पड़ेगी जी, क्या स्थिति है? आप क्यों वोट डालेंगे? हम वोट डालेंगे, ये आप सांड देख रहे हो, खेती किसानों की क्या नाम, गेहूं जो है वो बिल्कुल परेशान है, किसान रात में रखा रहा है, तो वोट इस पे होगा। और समाजवादी पार्टी को वोट इसलिए डालेंगे कि क्योंकि पिछले 5 साल में कोई रोजगार नहीं, कोई भर्ती नहीं, वैकेंसी नहीं निकली, 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं निकली, ओवर एज हो गए। आप बताइए, आपका वोट डालने का आधार क्या होगा? हमारा वोट डालने का अधिकार ये है कि बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग गैस सिलेंडर के लिए। तो आपको रोजगार से मतलब नहीं, आप तो रोजगार पा चुके। अरे नहीं, हमारे बच्चों को तो है, हमसे नहीं है, हम तो एक आम नागरिक हैं। और रही बात जाति गणना, तो यहाँ पे है नहीं, क्यों जाति आधार पे लोग आंकड़े फिट कर रहे हैं। आज तक जाति गणना सरकार ने कराई नहीं, क्यों नहीं कराई? बहुत परेशान है, जो युवा वर्ग है बहुत परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। कन्नौज की 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेंगी, पहले और दूसरे चरण में। यहाँ जनता समाजवादी पार्टी, यहाँ गाय साड़ों से बहुत परेशान किसान है, बेरोजगारी बहुत है। अखिलेश जी के विकास को वोट करेंगे, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे जी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवा परेशान है। हम वोट इसलिए डालेंगे कि इस सरकार में ना तो हमें कुछ बेनिफिट हुआ है, हमारे बच्चे जो हैं बेकार हो चुके हैं सब, कोई ओवर एज हो गया, कोई कुछ हो गया, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। वोट समाजवादी पार्टी को इसलिए देंगे कि आज तक आप ये बताइए 5 साल सरकार को, बाबा जी को बैठे हो गए हैं, इन्होंने क्या जनता को सुविधा दिया है, क्या नौकरियां निकाली हैं, और खेती बर्बाद हो रही है। मैं हूँ सपा सपोर्टर, मेरा वोट साइकिल को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अखिलेश जितना विकास करते हैं, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। इस भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में युवाओं के लिए कोई भी काम नहीं किया है। और जब अखिलेश जी की सरकार थी तो हम जैसे युवाओं को रोजगार मिलता था, इसीलिए समाजवादी पार्टी को हक में वोट करेंगे। ये तिरवा विधानसभा क्षेत्र के तमाम वो लोग थे जो कि यहाँ बाजार में मौजूद हैं, और उनका तमाम गुस्सा इस बात को लेकर के है कि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, और बेरोजगारी और महंगाई चरम पर आई। चलो, लाजमी था तेरे शहर कन्नौज आना, इस इत्र के शहर में कुछ सीखा कुछ पढ़ाना। ऐसा ही ये शहर है जिसने तमाम लोगों को खुशबू से भर दिया है, तो तमाम लोगों को बना दिया है। इस शहर में आज पूरी चुनावी माहौल अपना सरगर्मियों पर है। मैं वहीं के इत्र के शहर में यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे चौराहा है किसी बगल में। मैं यहाँ पे जो बैठे हुए उनसे बात करना चाहूंगा कि चुनावी माहौल कैसा है, कैसा चुनावी माहौल। दुकान है मिठाई की, यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। मैं पूछ रहा हूँ, भैया आप दुकानदार हो, यहाँ पे वोट पड़ने वाले हैं, वोट पड़ने का आधार क्या है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। आपको क्या लगता है? यहाँ पे समाजवादी पार्टी का है जी। कौन कैंडिडेट है? अनिल लोरे जी। यहाँ पे विकास हुआ है सपा शासनकाल में। आपको क्या लगता है वोट आप क्यों डालेंगे? हम भैया 80 मरोड़ के आदमी हैं और कमिश्नर को वोट देते हैं, एक शिक्षित परिवार से हैं जी। तो किसको वोट देते हैं? 80 मरोड़ बीजेपी को हैं, ईमानदार कैंडिडेट है। और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछा भैया आपका वोट है? हाँ जी। आप वोट किसको देंगे?
भैया सपा को दे रहे हैं। क्यों देंगे? भैया उसके कार्यकाल में वहाँ पे इतनी महंगाई भी नहीं हुई है, दूसरी बात विकास भी हुआ है। हाँ, और इसमें तो भाई मैं देखो महंगाई भी बहुत हो गई है और आदमी का काम धंधा भी नहीं है, आदमी बेकारी हो गया सब। ये बच्चों की और बड़ों की साइकिल की दुकान और यहाँ पे चुनाव कन्नौज में हो रहा है। छोटे बच्चे अपनी साइकिल ठीक कर रहे हैं और कुछ हवा भरने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि वोट चुनाव आ गया है, आप यहाँ दुकानदार हैं, आपको क्या लगता है वोट का आधार क्या होगा? क्यों आदमी वोट देगा? वोट अभी आदमी शांत है, वोट कल की रात में पलटेगा, किसको पड़ रहा किसको नहीं ये परसों पहले 10 को पता चलेगा। अभी यहाँ पे सब शांत है। जी IPS हैं जी। असीम अरुण चुनाव पे हैं और असीम अरुण के साथ ही साथ उनके विपक्ष में आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मजबूत कैंडिडेट हैं, तो वो क्या लगता है? अब आए हैं बेचारे, वो सर्विस कर छोड़ के तो कुछ तो उनको लाभ मिलना चाहिए जी। अब आए हैं पहली बार, शायद भगवान का कर दे तो अच्छी बात है, किस्मत में अपनी अपनी देखो। यहाँ पे क्योंकि SC वोट भी ज्यादा है और OBC भी वोट अच्छी संख्या में है, तो ये वोट किस पे जाएगा? अब ये भी कुछ नहीं कर सकते, ये तो अभी मामला कुछ नहीं कर सकते, 10 के बाद ही पता चलेगा क्या है। आपको क्या लगता है वोट का आधार क्या होगा? वोट का आधार विकास ही होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बाकी आदमी अपने तरीके से उठ बैठ सके, उसमें कोई बाधाएं ना है, जो कि ये ठीक ठाक चल रहा है अभी जो ठीक ठाक चल रहा है इससे आप सहमत है। सहमत है, विकास चल रहा है और जो विचारधारा चल रही है उसके हिसाब से सब सहमत है। वही समाजवादी पार्टी का आरोप है कि विकास हुआ ही नहीं 5 साल। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। कन्नौज में नहीं हुआ ना, सभी जगह देखिए ना, विकास तो सभी जगह हो रहा है, पर्टिकुलर एक जगह थोड़ी ना होगा। वोट का आधार क्या होगा? सर वोट का आधार विकास होना चाहिए, जो राष्ट्र हित में जो हमारी सरकारें काम करती आई हैं पिछले 7 सालों में। अब बाकी अगर आप किसी जिला स्तर या ग्रामीण स्तर का विकास देखेंगे तो सर वो उस पर नहीं कल्पना कर ली जाती। नहीं, ग्रामीण स्तर पर विकास देखें, अगर आप सड़कें देखें, और भाई विकास क्या होना चाहिए, पहले एक जमाना था लोग कहते थे रोटी कपड़ा मकान। इस समय अगर हम बहुत जगहों पे रह चुके हैं, लेकिन बिजली के जो होता है सबसे बेसिक क्या होता है हमारा एनर्जी, उससे जो कि बेसिकली है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे आज की डेट में, जो चुनिंदा शहर थे वहां पे 18 घंटे होते थे। एक मिनट ये रहिए, चुनाव आ गए, वोट किस आधार पे देंगे आप? तो जो तरक्की कौन कर रहा क्या नहीं कर रहा है तो उसी के आधार पर जाएगा। क्योंकि ये देखिए मेरे घर के सामने वो गड्ढा देखिए, आज 5 साल हो गए, मेरे जिले का सांसद है सुब्रत पाठक, आज तक उसका गड्ढा नहीं भरा पाया। क्या ये? अब हम चलते हैं कन्नौज की इन गलियों पे जहाँ की कहते हैं कि नालियों में भी इत्र बहा करता है। अब ये इत्र की वाली गलियां क्या कहती हैं? मोहतरमा बैठी है हमारे सामने। आप बताइए, चुनाव आ गए हैं, चुनाव सर पे, किसको वोट पड़ेगा, किस आधार पे वोट पड़ेगा? आधार क्या होगा? विकास होगा, रोजगारी होगी, महंगाई होगी, क्या होगा? विकास होना चाहिए और ये जो महंगाई है उसको कम होना चाहिए और हमारा कमली जीतेगा। आपका कहना है कि विकास पे होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, वोट डालने का आधार इन पे, ये जो मेन मुद्दे हैं उन पे होना चाहिए। ये एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक जो दुकान है स्टेशनरी की दुकान है, तो बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछूंगा, वोट पड़ने वाले परसों वोट पड़ेंगे, इनका आधार क्या होगा? आधार विकास के ऊपर देंगे और उसके ऊपर देंगे कि जो कानून व्यवस्था जो बढ़िया बनाई है। अच्छा। जिसने कानून व्यवस्था अच्छी बनाई, जिसने विकास किया है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले 5 साल में कन्नौज का विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास हुआ, ऐसा नहीं है, सब जगह विकास हुआ, कहीं कम हुआ कहीं ज्यादा हुआ है, विकास सब जगह हुआ। आपको क्या लगता है? यहाँ तो मोदी जी और योगी ये दोनों का काम बढ़िया है और अच्छा काम कर रहे हैं। हमको यही कहते हैं, दोबारा भी यही आए, उनका कॉलोनी वगैरह सब मिली, हमको आराम मिली। आप वोट डालेंगे? हाँ, ये दुकान आपकी है? हाँ, हमारी है। ये दुकान है, परंपरागत दुकान है इनकी। ये दुकान में इमली मिल रही है और ये फल है साथ में साथ। हम तो भैया उन्हें दिए हैं, मोदी को। हाँ, मोदी को दिए हैं। क्यों देंगे? अच्छा ही है, उसमें अच्छा ही है, काम बढ़िया कर रहे हैं। काम बढ़िया कर रहे हैं। इस तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए, एक यंग व्यक्ति हमारे बगल में खड़े हुए हैं। आपका वोट डालने का आधार क्या होगा? परसों वोटिंग है। वोट परसों डालेंगे उसमें। क्यों डालेंगे?
वोट अनिल दोहरे को डालेंगे। विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, किसके नाम पे? विकास के नाम पे। विकास जो किया है तो अखिलेश यादव या अनिल दोहरे ने किया है। देखिए यहाँ पे मिक्स अरुण यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये एक बात इनसे बात करते हैं। यहाँ पे वोट क्यों पड़ेगा? हाँ, योगी जी को। क्यों पड़ेगा? वो सबको खाने को देते हैं। अच्छा, सब खाने फ्री में खाना मिलता है? और का? अच्छा, कितने आजीवन खाना मिलेगा? अब जो कुछ मिली तब तक मिली। तो 3 ही महीने ले कहा 3 महीने देंगे। अब जो कुछ साल बरस तो दे रहे। 3 मार्च तक है, मार्च तक। अच्छा, उसके बाद फिर हुई तब देखो जी भैया। हम उन्हीं के संग रहते हैं। उनकी राज में कम से कम दंगा तो नहीं होता है। हाँ, लड़कियां अपने आराम से चल सकती हैं। आपकी छोटी उम्र में कभी दंगा हुआ? हाँ, हमारे सामने तो हुआ है। हाँ, कन्नौज में हुआ है। ठीक है, आप लोग देखिए वोट है। हम सुब्रत संग्रात हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आइए। ये जिस तरीके से वोट पड़ रहे हैं, मैं बताता हूँ। ये देखिए समाजवादी पार्टी वाले जा रहे हैं, शुरू से समाजवादी पार्टी का हित करेंगे। आइए आप वोट क्यों डालेंगे? योगी जी महाराज। क्यों डालेंगे? काम बढ़िया से हो रहा है सब। बट यहाँ योगी जी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। यहाँ तो योगी जी चुनाव नहीं लड़ रहे। नहीं, योगी नहीं लड़ रहे थे। योगी मोदी वोट मिल ही रहा। और हाँ हाँ, यहाँ पे आपका कैंडिडेट कौन है? बसीम अरुण। आपकी ये दुकान है जो अपने प्रत्याशी को भले ही भली बात नहीं जानते हो, लेकिन योगी और मोदी के नाम पे वोट देने को तैयार हैं। मुद्दा सिर्फ है विकास का और सुरक्षा का। हाँ जी, आप वोट क्यों डालेंगे? वोट मेरा अधिकार है लोकतंत्र में वोट डालने का। मैं वोट डालूंगा जी। लेकिन वोट डालने का मतलब किसको देंगे? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी को ही वोट दूंगा। क्यों देंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास करती है। और देख लीजिएगा कन्नौज में विकास। अभी लोग कह रहे हैं काफी विकास हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मैं एक दलित व्यक्ति हूँ। मेरे लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? बताए कोई? असीम अरुण जो है वो भी तो दलित है। वो दलित से आते हैं, उनको एक लोहे का लॉलीपॉप दिया गया है। तो इस तरीके से हम कन्नौज के उस इत्र की गलियों में है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे चुनावी माहौल इत्र की खुशबू के साथ गर्म होता जा रहा है। ये इत्र की एक दुकान है जो यहाँ की प्रतिष्ठित दुकानों में कही जाती है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये हाँ, सेवा परफ्यूम नाम से। ये देखिए तरह तरह की खूबसूरत बोतलें हैं जो इत्र के लिए सजाई गई हैं। इनमें इत्र रखे जाते हैं और इत्र ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का इत्र देश विदेश फ्रांस तक में जाता है, जो कि फ्रांस सबसे बड़ी परफ्यूम की कारोबार कंट्री कही जाती है। आप इत्र दुकान के मालिक हैं जी। इत्र कैसे बनाते हैं? इत्र को फूलों से भी बनता है और केमिकल से भी बनता है। जो घास होती है उसको प्रोडक्ट करके उसके थ्रू बनाई जाती है। तो 2 तरीके से बनता है। तो आपने इत्र की खुशबू केमिकल से, गुलाब से और गुलाब के फूलों से निकाली। अब यहाँ पे राजनीतिक इत्र जो फैला हुआ है उसमें कैसे आप निकाल लेंगे? किस प्रत्याशी को कैसे चुनेंगे? भाई राजनीतिक जहाँ तक परिस्थिति आज की है, जो अभी तक 3 बार के हमारे विधायक रहे, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया कन्नौज नगर के लिए। और असीम अरुण जैसी शख्सियत जो आई है, ये निश्चित रूप से कन्नौज की प्रगति के लिए हमें ईश्वर से मिला एक वरदान है। ये निश्चित रूप से ही जीतेंगे और बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। आपको क्या लगता है? आप भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ही है जो परिवारवाद के अलावा देश के लिए सोचती है और राष्ट्रवादी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी ही इस बार सबसे आगे है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, इसलिए वोट देंगे। अभी हाल में आप इत्र के व्यवसायी हो जाइए। अभी हाल में कन्नौज के इत्र व्यवसायी बहुत चर्चा में रहे। अभी हाल में कन्नौज के 2 इत्र व्यवसायी बड़े चर्चा में रहे। पम्मी सर, एक ही मैं आपसे कब पूछूंगा, अभी हाल में इत्र के व्यवसायी बहुत चर्चा में रहे। मेल जुलूस निकल रहा है सब। उस चर्चा में रहने के जो कारण थे, क्या थे कारण जो इत्र के व्यवसायी यहाँ चर्चा में रहे? पम्मी वो बिला वजह में बदनाम किया गया है। व्यापार इत्र का इतना बड़ा है कि 1-2 करोड़ रुपए निकलना कोई माने नहीं रखता। जहां तक उस जैन समाज में जहां 269 करोड़ रुपया निकला है, वो रुपया निश्चित रूप से इत्र व्यापार का नहीं है। हवाला का रुपया हो सकता है, किसी पार्टी का रुपया हो सकता है, या फिर किसी
उसका है रुपया, लेकिन वो व्यापार का रुपया नहीं, ये है तयशुदा बात। तो यहाँ पे जो ये चर्चा में लगातार रहा है कि जिस तरीके से पैसा निकला, और वो पैसा क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे पे जो धरा पकड़ी हुई, छापेमारी हुई, उसको लेकर के चर्चा करते रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। देखिए, अब मैं कन्नौज के दूसरे छोर पे हूँ। एक पहला छोर था वो गेट, और ये गेट है जिसमें हम बताते हैं ये है बेनी राम मूलचंद कारखाना इत्र कन्नौज। ये सेंट की यहाँ पे आपने जैसा देखा कि यहाँ पे किस तरीके से सेंट बनता है, लोगों ने बताया किस किस तरीके से सेंट बनाते हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे, ये लोग गॉसिप पे लगे हैं, मैं लोग पूछूंगा कि भैया यहाँ पे माहौल किसका चल रहा है? बहुत सही, इनको पकड़ा तो सही किया। माहौल अच्छा है। किसका वोट है, किसके क्यों जा रहा, वोट जा रहा तो क्यों जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है। उसका कारण मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि पिछले 5 साल में जो कन्नौज में एक गुंडागर्दी बढ़ चुकी थी और गुंडा राज कायम हो चुका था, उसको दूर कर दिया योगी जी की सरकार ने, और भारतीय जनता पार्टी इसी दृष्टि से सर्वसामान्य समाज को पसंद है। वोट का आधार यह है कि कानून व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के समय बहुत ही दुरुस्त है। सामाजिक किसान, हम तो किसान हैं, किसान को बिजली 2500 रुपए महीने मिल रही है। अखिलेश के टाइम में 10,000 रुपए लगता था। किसान है, बहुत सही बात बताइए, आप किसान है। किसानों ने आंदोलन किया जी, किसान आंदोलन बैठे रहे। हम क्यों बैठे रहेंगे, हमें किसान को दिक्कत थी, वो बैठे रहे। उनके किसानों से अलग है। जी हाँ, तो आप लोग, उनके लिए कानून अलग है, आपके लिए कानून अलग है। कानून क्यों अलग है, अपनी सोच अलग है। उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है कि हम अपना बढ़िया से व्यापार करें, सरकार हमारी मदद करे। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर लखीमपुर में किसानों के साथ जो हुआ वो क्या उचित था? उचित तो नहीं था, लेकिन सरकार भाजपा की थी। अरे सरकार भाजपा को किसी की हो, इससे थोड़ी मतलब उनकी रास्ता रोक लोगे, लफड़ा कर दोगे तो उसमें तो नुकसान हो ही सकता है। अभी आपके साथ हम माइक छीन लें तो आप भी हम पे बिंद जाएंगे। हमारे वोट नहीं मांगना ना। अरे ना मांगना हो तो क्या हुआ। तो ये है कन्नौज, जहां पर लोग बाग तरह तरह के बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वो वोट करेंगे। कुछ लोग बेरोजगारी पे वोट करेंगे, कुछ लोग विकास पे वोट करेंगे, कुछ लोग सुरक्षा और उसको वोट करेंगे। एक साथी और हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं। सर, मेरा नाम राजीव कश्यप है, मैं बीटीसी टेट सीटेड पास हूँ। मेरा कहना है कि मतलब कि हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ना कोई भर्ती, टेट पेपर होता है, आउट हो जाता है, ये क्या है। हम लोगों को इको गार्डन में धरना दिया भर्ती के लिए, वहाँ पे लाठियां पड़ती हैं, हम लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। शिक्षा मंत्री सतीश दुबे जी कहते हैं कि भर्ती देंगे तो वेतन देना पड़ेगा, ये इनकी भाषा है, ये आप समझिए। हमारा सर ये मतलब है कि शिक्षा के केंद्र में देखते हैं सालों पढ़ाई बंद हो जाती है। सर, हमें शिक्षा का बहुत परेशानी हो रही है, और भर्ती भी रेली भर्ती आर्मी में नहीं निकल रही है सर। तो जैसा कि मैं बता रहा था, आपको जिस तरीके से बता रहा था कि यहाँ पर जो वोट पड़ने का, वोट का जो आधार है वो कुछ लोगों के लिए विकास है, कुछ लोगों के लिए सुरक्षा है, तो कुछ लोगों की बेरोजगारी है, कुछ लोगों की नौकरी है, कुछ लोगों के लिए वो चीजें जो अहम चीजें वो मांगना चाह रहे थे उनको नहीं मिल पाई। जनता टीवी के लिए आशीष कश्यप के साथ कन्नौज से अनिल के अंकुर।